Hey friends, welcome to Noble Academy. Today we are going to learn one of the most important writing skill. The name of the topic is report writing. Okay, report writing. When we heard this name report writing, lots of questions comes in our mind that what type of report writing, how we write in our exams. So I must tell you one thing. Report writing is most important not only for 10th and 12th, but it's important from 9th, 10th, 11th and 12th. It means for all the standards, report writing plays very essential role. So today we are learning how many types of report writing for exams. Okay, so let's start. बेसिकली इसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे. आप लोग देख सकते हैं स्कूल बेस, विजिट रिपोर्ट राइटिंग, एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग और अदर. मतलब ये तीनों कैटेगरी में अगर नहीं आ रही तो सारी कौन से में जाएगी? अदर में. इफ़ यू आर आस्किंग स्कूल बेस, तो पहले हम लोग ये देखें कि रिपोर्ट राइटिंग की अगर बात करें तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? पास्ट इवेंट्स. दैट मीन्स रिपोर्ट के अंदर चाहे वो स्कूल बेस हो, विजिट हो, एक्सीडेंट हो या अदर हो, एनी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत कॉमन होगा कि सारी रिपोर्ट राइटिंग कौन से टेंस में होगी? पास्ट. मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, कि कल कोई प्रोग्राम या इवेंट या फंक्शन हुआ और आज आपको लिखनी है, तो कल के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग को किस में लिखना है इसको? पास्ट में. ओके, चलिए देखें इसके 4 टाइप्स और वन बाय वन हम लोग इसके टाइप की बात करेंगे. फर्स्ट टाइप की बात करें हम लोग स्कूल बेस. वॉट एवर द फंक्शंस और प्रोग्राम्स और इवेंट्स हेल्ड इन योर स्कूल. मतलब आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन, प्रोग्राम या इवेंट है, जैसे से फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को आपके स्कूल में कौन सा होता है? इंडिपेंडेंस डे. 26 जनवरी को कौन सा होता है? रिपब्लिक डे. 5 सितंबर को कौन सा प्रोग्राम होता है? आई होप यू रिमेंबर, टीचर्स डे. इसी तरीके से अलग अलग, जैसे एनवायरनमेंट डे, स्पोर्ट्स डे, साइंस फेयर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. तो ये सारे के सारे प्रोग्राम किस में होते हैं? स्कूल बेस. तो उसमें से कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मतलब कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं. इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे, एनवायरनमेंट डे, ब्लड डोनेशन कैंप, एनुअल डे, एक्सेट्रा एंड सो ऑन. ओके, सेकेंड है विजिट. मीन्स हम लोग जब कहीं की विजिट लेके आते हैं, जैसे ओल्ड एज होम या साइंस फेयर या मान लो साइंस सिटी या पार्क या ब्लाइंड की स्कूल में से अगर हम लोग विजिट लेके आते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है हम लोगों को रिपोर्ट के अंदर. तो विजिट के रिलेटेड कौन सी चीज़ें आएगी या कौन सी रिपोर्ट आ सकती है? ओल्ड एज होम, विजिट टू ताजमहल, ब्लाइंड स्कूल, साइंस सिटी, पार्क, म्यूजियम, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. आ रहा है समझ में? थर्ड कैटेगरी हम लोग की पड़ती है एक्सीडेंट. अब आप लोग समझ सकते हैं एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट को अगर मेजरली हम लोग बाइफरकेट करें तो फर्स्ट एक एक्सीडेंट होगा कि जो रोड या ट्रेन या एयरप्लेन क्रैश का एक्सीडेंट होगा वो. सेकेंड एक्सीडेंट होगा कि अगर फैक्ट्री में अगर आग लगी है और उसको हम लोगों को अगर डिस्क्राइब करना है वो. और थर्ड वन कोई रेस्टोरेंट या कोई बिल्डिंग में. तो उसमें देख सकते हैं हम लोग एक्सीडेंट के अंदर कौन सी रिपोर्ट एग्जाम्स में आ सकती है. तो रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, या फिर अगर हम लोग फैक्ट्री की बात करें तो फायर इन अ फैक्ट्री या फायर इन अ नेबरहुड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है. एंड द लास्ट एंड फाइनल अदर. मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्कूल बेस नहीं है या विजिट नहीं है या फिर एक्सीडेंट नहीं है, वो सारी के सारी कहाँ पर जाएगी? अदर्स में. तो अदर्स में क्या क्या चीज़ आ सकता है? ऐसे तो बहुत सारा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन अदर्स की कुछ हम लोगों ने लिखी है. जैसे हेरिटेज वॉक, आप लोग समझ सकते हैं हेरिटेज वॉक के भाई जितने भी पुराने जैसे भाई मस्जिद है या टेम्पल्स हैं या जितने भी मुगल्स ने वगैरह ने हमारे जो पहले के राजाओं ने जो बनाया हुआ है हेरिटेज, जिनको हम लोगों ने संभाल के रखा है, हमारी धरोहर, तो वो हेरिटेज वॉक. एक्सपीरियंस ऑफ रथ यात्रा, कि आप लोग अगर मान लो रथ यात्रा देखने गए और वहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा आपको डिस्क्राइब करना है, तो वो आपकी अदर रिपोर्ट में जाएगी. नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट या क्लीननेस अवेयरनेस एक्सेट्रा, इसमें कोई भी टॉपिक आ सकता है. तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग के कुछ 4 टॉपिक्स
है। तो ये हम लोगों ने देखी, तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम कैटेगरीज जो रिपोर्ट राइटिंग के लिए पूछा सकती है वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 1 था। अब हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब आने वाले एपिसोड के अंदर 1 बाय 1 जैसे स्कूल बेस हो गई, विजिट हो गई, एक्सीडेंट हो गई, इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उम्मीद रखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ 10th और 12th नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th सारे स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स की ये चीज़ आती ही है, चाहे गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कूल बेस की फॉर्मेट, एक मास्टर फॉर्मेट और उसका हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।